आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर 1, ये फ्री है। नंबर 2, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर 3, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास सोमनाथ के 105वें भाग सामंत चौहान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। पाठकों को ज्ञात है कि सामंत चौहान को अंतिम समय में खंभात का नगर सौंपा गया था, और जब गणगौर के मेले पर आक्रमण हुआ तो वो अपनी सेना की एक टुकड़ी लेकर वहां लड़ने गया था। उसके साथ बहुत कम सिपाही थे तथा मेले में अनगिनत स्त्री बच्चे और निरीह नागरिक एकत्र थे। अमीर के बर्बर पशु भेड़ियों की भांति उन पर टूट पड़े थे। ये कोई युद्ध न था, निर्दय हत्याकांड था। इस समय सामंत ने वेग से शत्रुओं पर धावा बोल दिया। उसने बड़ा कठिन युद्ध किया, और उसका फल ये हुआ कि वो घावों से जर्जर होकर भूमि पर गिर गया। उसके ऊपर भी शत्रु मित्रों की लूथें पड़ गईं। सामंत की किसी ने सुध नहीं ली। वो वहीं अर्धमृत अवस्था में लोथों के नीचे दबा पड़ा रहा। रात्रि आई और गई। दिन निकला तब सामंत को होश आया, परंतु उसमें उठने की सामर्थ्य नहीं थी। उसने किसी प्रकार अपने ऊपर पड़े हुए मुर्दों को हटाया और सिर ऊंचा किया। प्यास से उसका कंठ सूख रहा था, पर जल वहां कहाँ था। थोड़ी ही देर में वो फिर मूर्छित हो गया। बहुत देर वो मूर्छित पड़ा रहा, और इस बार जब उसकी मूर्छा टूटी तो दोपहर दिन चढ़ चुका था। किले में मारकाट का शोर मच रहा था। स्पष्ट था कि शत्रु ने किला दखल कर लिया है। वो नहीं जानता था कि घायल महाराज चौला देवी और शोभना का क्या परिणाम हुआ होगा। चौला देवी और महाराज भीमदेव के लिए उसके प्राण छटपटा उठे, पर बहुत चेष्टा करने पर भी वो उठकर खड़ा न हो सका। सिर पर प्रखर सूर्य तप रहा था। चारों ओर लोथें सड़ रही थीं। चील और गिद्ध मंडरा रहे थे। एक भी जीवित प्राणी न था। भूख और प्यास से उसके प्राण कंठगत हो रहे थे और सिर दर्द से फटा जा रहा था। घावों का रक्त अंग पर सूख गया था। घाव गंदे होकर कसक रहे थे। उसने पूरा जोर लगाकर अपना कंधा उकसाया। उसने दूर एक स्त्री को लोथों के बीच फिरती पाया। कई बार पुकारने की चेष्टा करने पर ही उसके कंठ से आवाज निकली। स्त्री ने सुनकर मुंह उठाकर उधर देखा। वो आई। एक वृद्धा स्त्री थी। रोते रोते आंखें सूज गई थीं। उसने सहारा देकर सामंत को उठाकर खड़ा किया। सामंत ने कहा, मां, किसे ढूंढ रही हो? मेरा बेटा, तेरे जैसा था वीर। तो मां, मुझे एक घूंट पानी कहीं से पिला दे, तो मैं भी तेरे पुत्र को ढूंढने में मदद करूं। वृद्धा का छोटा सा फूस का घर पास ही था। वो ब्राह्मणी थी। उसका पुत्र महालय का पुजारी था। गणगौर का मेला देखने गया था। घर लाकर वृद्धा ने सामंत को पानी पिलाया, फिर थोड़ा दूध भी दिया। उसके अंग साफ किए, घावों पर पट्टी बांधी। इससे आश्वस्त होकर सामंत ने कहा, मां चलो, तुम्हारे लाल को ढूंढे। एक आध लाठी या बांस का टुकड़ा हो तो मुझे दे दो। नहीं बेटा, तू बहुत कमजोर है, यहीं आराम कर, मैं जाती हूं। नहीं मां, मैं साथ चलता हूं। आज न जाने कितनी मां बिना पुत्र की हुई। तेरा पुत्र मिल जाए तो मेरा फिर जीना भी सार्थक हो। दोनों ने फिर लोथों को उलटना पलटना प्रारंभ किया। इस काम में संध्या हो गई, परंतु ब्राह्मणी का बेटा न मिलना था न मिला। वृद्धा ने ठंडी सांस भरकर कहा, ब्राह्मणी हूं बेटा, ब्राह्मण का धन संतोष है, अब संतोष ही करूंगी। चल, घर चलें। सामंत थकावट से चूर चूर हो रहा था। अब और घूमना शक्य न था। वो बूढ़ी ब्राह्मणी की लाठी का सहारा ले फिर उसी कुटिया में लौट आया। बूढ़ी ने कहा, तू तनिक लेट पुत्र, देखूं गाय हाथ लग जाए तो दूध दोहकर गर्म करूं। वो व्यस्त भाव से बाहर की ओर चली। सामंत बेदम होकर भूमि पर पड़ रहा। उसे गहरी नींद ने धर दबाया। जब वृद्धा ने उसे जगाकर लोटा भर दूध दिया तो उसको पीने से बहुत बल मिला। उसने कहा, मां, आपने जीवन दान दिया,
क्षत्रिय का बालक हूं, पर तेरा ही पुत्र हूं। मेरा नाम सामंत है। समय पर मैं फिर मिलूंगा। अभी मैं चला। पर ब्राह्मणी ने उसे बहुत बाधा दी। इस रात्रि में जाने देना स्वीकार नहीं किया। परंतु सामंत ने कहा, मां, रुक नहीं सकता, एक बार किले में अवश्य जाऊंगा। और वो लड़खड़ाते कदम रखता वहां से चला। दुर्ग निकट आने लगा। वहां किसी आदमी के होने का कुछ भी चिन्ह न था। पद पद पर वो हाँफ रहा था, पर रुक नहीं सकता था। दुर्ग का फाटक टूटा हुआ था। वो किसी तरह पार करके भीतर पहुंचा। चारों ओर उसने देखा, किसी जीवित व्यक्ति का वहां कोई चिन्ह भी न था। वो जितनी जल्दी संभव हो सकता था पैरों को घसीटता हुआ महल की पौर पर बढ़ा। पौर का दरवाजा भी टूटा पड़ा था। उसे देखते ही उसका मन भय और आतंक से कांप गया। हे भगवान, महाराज भीमदेव और चौला देवी क्या उस दैत्य के भोग हो चुके? वो आर्तनाद सा करता हुआ एक कक्ष से दूसरे कक्ष में अंधेरे में अंधे की भांति हाथ फैलाए देवी देवी महाराज महाराज चिल्लाता हुआ उन्मत्त होकर दौड़ने लगा। उसे एक ठोकर लगी और वो दीवार से टकराकर गिरकर मूर्छित हो गया। रात भर वो उस शून्य दुर्ग में मूर्छित पड़ा रहा। जब मूर्छा भंग हुई तब प्रभात का आलोक गवाक्ष में झांक रहा था। वो फिर अधीर होकर उठा। एक एक कक्ष गवाक्ष उसने देखे। आवास लूटा नहीं गया था। चौला देवी के बहुत से वस्त्र सामग्री वहीं थे। वो सबको उलट पलट कर देखने और हाहाकार करने लगा। अब उसे इस बात का तनिक भी संदेह न रहा कि महाराज भीमदेव और चौला देवी उस दैत्य के भोग हुए। परंतु इसी समय उसकी दृष्टि दीवार पर कोयले से लिखे एक लेख पर पड़ी। लेख शोभना का लिखा था। जल्दी जल्दी उसने लिखा था, महाराज सुरक्षित आबू की राह है। बालक साथ हैं। देवी एकाकी भूमार्ग से गई हैं। उनका अनुगमन और रक्षा होनी चाहिए। शोभना। सामंत की बाछें खिल गईं, जैसे जन्म दरिद्री को निधि मिल गई। उसने इस बात पर विचार भी नहीं किया कि इस लेख को लिखने वाली शोभना कहाँ रही, उसकी क्या दशा बनी होगी। वो तेजी से भूगर्भ मार्ग की ओर जाकर उसमें घुस गया। उस मार्ग से वो परिचित था। दुर्ग में आते ही उसे मार्ग का पता लग गया था। वो दूरदर्शिता के विचार से उसमें दूर तक हो आया था। अब वो भूख प्यास और थकान सब भूलकर उस अंधकारपूर्ण मार्ग पर भरसक दौड़ लगाने लगा। वो बहुत बार ठोकर खाकर गिरा, बहुत बार उठकर भागा, बहुत बार सिर दीवार से टकराया, पर जैसे उसे इन सब बातों की सुध ही न थी। वो भागा जा रहा था। अंत में उस अंध गुफा का अंत हुआ। प्रकाश का कण आया और जब वो नदी तीर के एक पार्वत्य प्रदेश में बाहर निकला तो सूर्य मध्याकाश में प्रखर तेज बिखेर रहा था। उसने दौड़कर कल कल बहती नदी के निर्मल जल पर अपने प्यासे होंठ लगा दिए। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास सोमनाथ के 105वें भाग सामंत चौहान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।